सद्गुरु के प्रताप से जब आत्म जागी, काम क्रोध दोनों पिछले सेना सब भागी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। इसके पहले सच्ची भक्ति में हमने जाना कि एक जो सर्वोच्च सत्ता है उस परम पुरुष को जानकर और उसकी भक्ति सद्गुरुदेव जी के माध्यम से की जाए तो वो सच्ची भक्ति होती है। अब इस सच्ची भक्ति में और अपने अंशी से मिलने में क्या चीज़ बाधक है, तो उस पे हमारे शास्त्रों में बताया गया कि मन एवं मनुष्या नाम कारणम बंध मोक्षो। मन ही हमारे बंधन का कारण है और मन ही हमारे मोक्ष का कारण है। तो जब हम सच्ची भक्ति करते हैं सद्गुरुदेव जी के शरणागत होकर के, तो सद्गुरुदेव जी नाम देते हैं जैसा हमने सतनाम में वर्णन किया है। और उस नाम को पाने से क्या होता है कि जब नाम हृदय गया भया पाप का नाश, जैसे जिंदगी आग की बड़ी पुरानी घास। तो हमारे अंदर के जितने विकार हैं वो नष्ट होने लगते हैं, शनै शनै उसका पतन होने लगता है। मन चूँकि नाम चूँकि जिंदा है तो मन के क्रियाकलाप को सीज करने लगता है। अब आइए मन पे देखते हैं, तो मन को हम देखते हैं कि मन संकल्प और विकल्प से मन का परिचय प्राप्त करते हैं। अगर अपने तहीं तो हम समझते हैं कि संकल्प और विकल्प जहाँ से उठता है तो ये उठाने वाला मन है, यानी संकल्प विकल्पों में हमारी सुरती को मन उलझाए रखता है। अब आइए हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता के 6ठे अध्याय के 24वें श्लोक में अर्जुन को समझाते हुए क्या कहते हैं, तो कहते हैं कि संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान आसेस्तः मनसा एव इंद्रियग्रामं विनम्य समन्ततः। यानी कहते हैं कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निःशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भलीभांत रोक कर शनैः शनैः उपरमेत बुद्धया धृत गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपचिंतयेत। यानी क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थिर करके परमात्मा के सिवाय और कुछ भी चिंतन ना करे। यतः यतः निश्चलति मनः चंचलम अस्थिरम, तो ततः ततः नियम्य एतत् आत्मन एव वशम नयेते। तो ये स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्द आदि विषयों के निमित्ति से संसार में विचरता है
उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में निरुद्ध करें। अब आगे बताते हैं कि प्रशांत मनसम ही एनम योगिनम सुखम उत्तमम उपेति शांत रजसम ब्रह्मभूतम आकल्मसम। यानी क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत हो, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। अब आगे बताते हैं कि युज्यन एव आत्मानम योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। यानी वो पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। अब कह रहे हैं कि सर्वभूत अस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मन इच्छते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों में आत्मा को कल्पित देखता है। तो आगे बताते हैं 32वें श्लोक में कि आत्मा औपेन सर्वत समम पश्यति यह अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमः मतः। अर्थात हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सम अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वो योगी परम श्रेष्ठ है। अब 33वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न करते हैं। वो कहते हैं यो अयम योगः त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्य अहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितम स्थिराम। कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, जो ये योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। आगे फिर श्री महात्मा अर्जुन कहते हैं कि चंचलम ही मनः कृष्ण परमात्मि बलवत् दृढ़म् तस्य अहम निग्रहम मन्ये वायो इव सुदुष्करम। कहते हैं कि हे श्री कृष्ण जी, ये मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका बस में करना मैं वायु को रोकने की बात अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। अब श्री भगवान उत्तर देते हैं
वो कह रहे हैं कि असंशया महाबाहो मनो तु निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। करें हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये अभ्यास और वैराग्य से बस में होता हुआ है। फिर आगे 36वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि असंयत आत्मना योगा दुष्पापः इति मे मति वश्य आत्मना तु यतता शक्या अवाप्तुम उपायतः। जिसका मन बस में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और बस में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है, ये मेरा मत है। तो ये श्री कृष्ण जी ने महात्मा अर्जुन के प्रश्नों का जवाब दिया। अब आइए हम देखते हैं कि कबीर सागर में कबीर साहब जी ने मन को क्या बताया। तो कबीर साहब जी कह रहे हैं कि मन ही निरंजन सबई नचाए, और नाम होए तो माथ नवाए, मन ही आए काल कराला, और जीव नचाए करे बिरहा। अब आगे बता रहे हैं कि ब्रह्माद शिव सनकादि अजसुर काल के गुण गावहीं, जो काल जीव को सतावहीं, तासु भक्त दृढ़ावहीं, जाए निरंजन माय समावे, आगे का कोई भेद न पावे। ऐसे तीन लोक सब अटके, खरे सयाने सब ही भटके। त्रिकुटी मध्य बसे निरंजन, मूदा 10वां द्वारा, और उसके ऊपर मकर तार है, चढ़ो संभार संभार। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। तो पूरे संसार की रचना मन से है। मन ही निरंजन सबई नचाए। कबीर साहब जी कहते हैं कि मन ही सबको, संपूर्ण भूत प्राणी को नचाए हुए है। मन को कोई देख न पाए, सुर नर मुनि सबको ठगे, और मन ही लिया अवतार, और जो कोई यादे बचे, तीन लोक से न्याय। बात बनाई जग ठग्यो, मन पर मोधा नाही, और कहें कबीर मन ले गया, लख 84 माह। यानी जैसे बताया कि मन ही मनुष्या नाम कारणम बंध मोक्ष, यानी मन ही बंधन का कारण ही है। वो लख 84 में ठीक है, ऐसा कबीर साहब जी है। तो कबीर मन मरकट भया, कहूँ ननेक ठारा। कह रहे हैं ये मन कभी आपके लिए अच्छा नहीं कर सकता, बिल्कुल स्पष्ट। और सत्य नाम बांधे बिना जित भावे, और जब तक इस पर सत्य नाम से इसके ऊपर लगाम नहीं पड़ेगा, तब तक ये जहाँ मर्जी हो वहाँ आता जाता है। तो माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम माही बरंत, और कोई एक गुरु ज्ञान थे उभरे साधु। अकरे माया मुई न मन मुआ, मर गया शरीर, मन का कभी मृत्यु नहीं होता। आशा तृष्णा ना मुइयों कत कहें कर। तो कह रहे मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए, पीर पगत पैगंबर औलिया, झीनी सबन को खा। गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा, सब मिल लग करें निरंजन सेवा। खरे सयाने सब ही भटके, तीन लोक में सब ही अटके। पुरुष शक्ति जब आन समाई,
और तब नहीं रोके काल का साथ। यानी जब परम पुरुष की शक्ति आएगी तभी हम जो है काल से बच सकते हैं। फिर आगे बता रहे हैं कि मन तरंग में जगत भुलाना, मन का भेद कोई बिरला जाने। तीन लोक में जो कुछ आए, काल निरंजन सबको जाए। मन मुरीद संसार है, यानी मन का ही सब पूरा संसार मन की भक्ति कर रहा है। मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद को ये एक। और मन को सयाद कहा तो कह रहे हैं सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। मन को कोई देख न पाए, मन ही नाना रंग दिखाए। जीव के संग मन काल रहाए। हमारे अंदर ही आत्मा भी है और हमारे अंदर ही मन है। तो कह रहे हैं जीव के संग मन काल रहाई और अज्ञानी नर जानत नाही। अब कह रहे हैं पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन के। हम मन के वशीभूत होकर कभी पाप करते हैं कभी पुण्य करते हैं। तो उसको कबीर साहब जी ने कहा कि ये दोनों बेड़ियाँ हैं, एक लोहे की है तो एक सोने की। तो कहा मन माया तो एक है, तो गो गोचर जहाँ लग मन जाए, ये सब माया जानो भाई। तुलसीदास जी ने बताया। तो मन माया तो एक है, माया मन ही समाए। माया मन में समा गई। अब मन क्या है, बाजीगर का बांदरा ऐसा जीव मन साथ हो, नाना नाच नचाए कर राखे अपने हाथ। तो इसलिए कबीर साहब जी ने स्पष्ट कहा कि तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। क्योंकि बहु बंधन ते बांधिया, एक बेचारा जीव, और जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे पीव। तो जो कोई कहे मैंने मन को देखा, उसकी रूप न रेखा, और पलक पलक में वो दिखलाए जो सपनों नहीं देखा। संतों मन की करो विवेका। अब कबीर साहब जी बता रहे हैं कि चश्म दिल से देख तू, क्या क्या तमाशे हो रहे। दिल सता क्या क्या है तेरे, दिल सताने के लिए। इस दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। ध्यान औरों का उठा उसको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर भी ज़्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। तो जो मन पर सवार है ऐसा बिरला कोई। इसलिए कहा कि मन की तरंग मार लो। तो सच्ची बात है, क्या करना है तो बताया, मन की तरंग मार लो तो हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो तो हो गया भजन। और आया है तू कहाँ से, जाना तुझे कहाँ, इतना सा बस विचार लो, बस हो गया भजन। क्योंकि कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा, और गृह छोड़ भय सन्यासी, तऊ न पावत पारा। तो मन ही मन में धारणा, मन ही मना समाधि, ये धोखा हम जान। और मना मनन जब तक करे तब तक भजन न जाए। अमन अगम अनुभव चले, सत्य भजन परमान। तो इस प्रकार से मन जो है बहुत ही दुष्कर है। और इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी टिप्पणी की है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन सोचत है धन को, और कबहू तिय देख के चित्त चले, और कबहू मृग होए चलूं बन को। और तुलसीदास विचार कहें कही विध समझाऊं इस कपटी में। तो इस तरीके से संपूर्ण ब्रह्मांड में मन का जाल बिसरा हुआ है, फैला हुआ है। और सत्य भक्ति में 11वें द्वार का उल्लेख मिलता है।
जबकि निर्गुण भक्ति में 10वें द्वार का उल्लेख मिलता है। तो जो 10वें द्वार से निकल जाता है वो एक अत्यंत सूक्ष्म शरीर को प्राप्त कर अनंत ब्रह्मांडों में घूम लेता है, और जो मन की सीमा से बाहर निकल जाता है वो अमरलोक में चला जाता है, परम मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए हमारा उद्देश्य होना चाहिए मन की सीमा से बाहर निकलना, क्योंकि कबीर साहब जी ने कहा अवधू तन का मन रखवारा। अवधू तन का मन रखवारा, कोई जाने जान नहारा। मन ही देव देहरा मन ही, मन सेवा मन पूजा। मन ही मन ले पाती तोड़े, और मन ही मन के राजा। मन ही उठे मन ही बैठे, मन मूगा मन न्यारा। और मन ही ताता मन ही शीतल, मन मीठा मन खारा। तो ध्यान लगाए बैठे घट भीतर, तज दे विषय विकारा। और कहें कबीर सुनो भाई साधो, और सो जन जग से। तो इस तरीके से इस मन को अगर बस में करना है तो सतपुरुष को जानकर, अपने अंशी को जानकर, और सद्गुरु के माध्यम से, सद्गुरु के शरणागत होकर के उनसे सत्य नाम की प्राप्ति कर। जब सत्य नाम की प्राप्ति कर लेंगे तो मन वहाँ अवश्य हो जाएगा, शांत हो जाएगा, और आप मन की सीमा से परे परम मोक्ष के तरफ, अमरलोक में परम कल्याण के तरफ, परमानंद के तरफ हम आप बढ़ जाएंगे। तभी कहा कि चल हंसा सतलोक, छोड़ो ये संसारा। ये संसार काल है राजा, कर्म का जाल पसारा। चल हंसा उस देश जहाँ जाति वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा होता है देह मिलावा। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। तो इस प्रकार हम अपनी आत्मा का कल्याण करें। आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हमारे जितने वीडियो आएंगे उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और बेल आइकन का बटन दबा देंगे जिससे नोटिफिकेशन कन्फर्म हो जाएगा। इसके साथ में ये जितने वीडियो हमारे हैं सब आत्म कल्याणकारी हैं, तो स्वयं अपना कल्याण करें और अन्य का भी कल्याण कराएं। इसलिए कृपया आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। धन्यवाद, नमस्कार।